दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंजाब एग्ज़ाम 1 to 3 में। आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हम आज विस्तार में बात करेंगे। कौन कौन से राज्यों में ये नदी बहती है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और कौन से नगर इसके किनारों पे बसे हुए हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो सब गंगा नदी के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं 5 प्रयागों के बारे में। 5 प्रयाग जो उत्तराखंड में पड़ते हैं। 5 प्रयाग ये कैसे बने हुए हैं, कैसे इनको नाम दिया गया है, उनके बारे में बात करते हैं। अलकनंदा नदी है जो, ये उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी है। अलकनंदा नदी जो संतोपत ग्लेशियर के में बद्रीनाथ के पास से निकलती है। इसमें आपने ध्यान रखना है, अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ के पास से निकलती है। इस नदी में आकर कुछ नदियाँ सम्मिलित होती हैं और उनके सम्मेल से ही यहाँ पे प्रयाग बनते हैं। सबसे पहले जैसे धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा नदी के मिलन से बनता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद इसमें नंदाकिनी नदी सम्मिलित होती है तो वहाँ पे बनता है नंद प्रयाग। यहाँ पे आपको याद रखना आसान हो जाएगा, नंदाकिनी नदी और नंद प्रयाग। नंदाकिनी नंद दोनों में नंद आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा यहाँ पे आकर अलकनंदा में मिलती है, उसको हमने नाम दिया हुआ है करण प्रयाग का। पिंडार गंगा और अलकनंदा का यहाँ मिलन होता है, वहाँ पे करण प्रयाग बनता है। और उसके बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी केदारनाथ के पास से निकलती है, ये प्रमुख नदी है उत्तराखंड की। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का यहाँ पे मिलन होता है, वहाँ पे है रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन से बनता है रुद्र प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और भगीरथी नदी का यहाँ पे संगम होता है, वो जगह है देव प्रयाग। और यही वो जगह है, यहाँ से हम गंगा नदी की उत्पत्ति मानते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, वो जगह का नाम है देवप्रयाग। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, भगीरथी और अलकनंदा। तो ये थे 5 प्रयाग। इनके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। 5 प्रयाग कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनते हैं। सबसे पहले अलकनंदा और धौली गंगा, इनके मिलने से बनता है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, अलकनंदा नदी इन पांचों में कॉमन होगी, ठीक है। पांचों प्रयागों में अलकनंदा नदी कॉमन होगी। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से बनता है नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार गंगा से करण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भगीरथी नदी से देव प्रयाग। अलकनंदा और भगीरथी नदी से जब मिलती हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है, वो बन जाता है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, देव प्रयाग से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख पर्वत से निकलती है। एग्जाम में आपने ध्यान रखना है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख पर्वत से निकलती है। और यह कौन कौन सी नदियों का संगम है, भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियों का नाम याद रखना है आपने। और यहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, उस जगह का क्या नाम है, देव प्रयाग, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं गंगा नदी के बारे में और प्रमुख बातें। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपने ध्यान रखनी है। एक तो ये गंगा जो नदी है, ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई भारत में कितनी है, 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर याद कैसे करना है आपने, 2525 किलोमीटर, 25 25 दो बार, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा ना ये आपको, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको अगर राष्ट्रीय नदी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने बताना है गंगा नदी। और कब इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, 2008 में, ठीक है। अब बात करते हैं हम कौन कौन से राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। भारत के 5 राज्यों में से गंगा नदी गुजरती है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपको बताया देवप्रयाग के स्थान से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये उत्तराखंड में लगभग 110 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये जो आपको लंबाई बताई है राज्य वाइज, ये कोई ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, क्योंकि बहुत जगह पर ये बाउंड्रीज में बहती है तो दोनों राज्य अपने अपने में काउंट कर लेते हैं। तो इस पर ध्यान नहीं देना, आपने कुल लंबाई याद रखनी है, वो है 2525 किलोमीटर, ठीक है। उत्तराखंड के बाद
ये नदी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में ये लगभग 28 ज़िलों को कवर करती है। उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों को में ये नदी बहती है और इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में कौन सी जगह से प्रवेश करती है ये आपने याद रखना है, नोट कर लीजिए। बक्सर के नज़दीक चौसा गाँव, बिहार में यह नदी बक्सर के नज़दीक चौसा गांव में प्रवेश करती है और लगभग 450 किलोमीटर का सफ़र बिहार में तय करती है। उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये नदी बहती है। झारखंड में ये सिर्फ एक ही ज़िले में बहती है, वो है साहिबगंज। झारखंड का कौन सा ज़िला है यहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो आपने लिखना है साहिबगंज। ठीक है, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है मालदा डिस्ट्रिक्ट में। मालदा डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है और वेस्ट बंगाल में ही ये नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी जिसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके किनारों पर बसे हुए बड़े शहरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के शहर हरिद्वार की। हरिद्वार जो शहर है ये मैदानी इलाका है और यही वो मैदानी इलाका है यहाँ से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। इससे पहले सारा इलाका था जो गंगा नदी पहाड़ी इलाके में थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कहाँ से गंगा नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, तो वो शहर है हरिद्वार। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एरिया में जाकर गंगा नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, तो आंसर आएगा हरिद्वार। इसके बाद जो बड़े शहर हैं वो हैं कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। ये तीनों शहर हैं जो यूपी के हैं। ठीक है, तीनों शहर कहाँ से हैं? यूपी के, उत्तर प्रदेश के, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। अब इलाहाबाद है यहाँ पे, इलाहाबाद के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता होगा इसके बारे में। इसका नाम चेंज कर दिया गया था, इसको अब बोलते हैं प्रयागराज। इसको 2018 में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया था। ये बहुत बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गंगा और यमुना का मिलन होता है। गंगा और यमुना के संगम से यहाँ पे अब प्रयागराज इसको कहा जाने लगा है। ठीक है, प्रयागराज में आपको एक बात और महत्वपूर्ण पता होगी, यहाँ पे महाकुंभ लगता है। महाकुंभ का मेला जो 12 साल बाद आता है। हमारे इंडिया में टोटल 4 साइट्स ऐसी हैं यहाँ पे महाकुंभ लगता है, उनमें से इलाहाबाद एक है। ठीक है, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी ये तीनों प्रमुख शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद बिहार में बड़ा शहर है जो वो है पटना। ठीक है, आपने याद रखना है इन शहरों का। उत्तराखंड में जो हरिद्वार, यूपी में कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, अब इस बात को ध्यान रखना है आपने। उसके बाद बिहार में पटना और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ठीक है, उसके बाद क्या है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र है हमारा बे ऑफ बंगाल, उसमें समा जाती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी की वैसे तो बहुत सी सहायक नदियां हैं, लेकिन हम इनमें से प्रमुख नदियों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जमुना नदी की। जमुना नदी जो है हाँ जी, सबसे पहले डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। वो नदियाँ हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। ये नदियाँ इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ। दोबारा रिपीट कर लेना हम इनको, यमुना, सोन। यमुना और सोन को मैंने इसलिए लगाया है, ये दोनों नदियाँ हैं जो ये राइट साइड से गंगा में आकर मिलती हैं। बाकी की नदियाँ सारी ये लेफ़्ट साइड से आती हैं। कौन कौन सी? रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और गोमती नदी। ये सारी नदियाँ लेफ़्ट साइड से गंगा में आकर मिलती हैं। अब जानते हैं इन नदियों के बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हम यमुना नदी के बारे में। गंगा नदी की प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी है और ये नदी इलाहाबाद में आकर गंगा में समाती है। इलाहाबाद को अब आपको बताया पहले ही प्रयागराज कहा जाने लगा है। 2018 में इसका नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया था।
स्टेट लेवल पे देखें तो इसको प्रयागराज कहा जाता है, लेकिन सेंटर लेवल पे अभी भी इलाहाबाद ही चल रहा है। ठीक है, स्टेट में हर जगह प्रयागराज इस्तेमाल होता है, लेकिन सेंटर की बात करें, सेंटर गवर्नमेंट अभी भी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में इलाहाबाद ही यूज़ करती है। और यहाँ पे इन दोनों का संगम होता है, वहाँ पे महाकुंभ लगता है। टोटल आपको बताया 4 साइट्स हैं, उनमें से इलाहाबाद एक है, यहाँ पे महाकुंभ लगता है। उसके बाद बात करते हैं सोन नदी की। यमुना नदी के बाद सोन नदी है जो, ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये नदी कहाँ पे मिलती है आकर गंगा में? ये नदी मिलती है बिहार के भोजपुर ज़िले में बबुरा नामक जगह पर। आपने याद रखना है, सोन नदी कहाँ पे मिलती है आकर गंगा में? बिहार में भोजपुर ज़िले में बबुरा नामक जगह पर गंगा में मिलती है, और ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब है गोमती नदी। गोमती नदी है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, वाराणसी आपको बताया था बड़ा शहर है जो गंगा के किनारे बसा हुआ, उससे 27 किलोमीटर दूर सैदपुर नामक जगह पर गंगा में मिलती है। और ये यहाँ पे मिलती है, वो ज़िला कौन सा है? गाजीपुर ज़िला है, गाजीपुर, और शहर वाराणसी से 27 किलोमीटर दूर। ठीक है, सैदपुर नामक जगह पर गोमती नदी। ये दोनों पहली नदियाँ थी जो यमुना और सोन नदी, ये दोनों कहाँ से मिल रही थी? राइट साइड से आकर। ठीक है, दाईं तरफ से आकर मिल रही थी, और गोमती नदी है ये लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लिया जाता है कौन सी नदी राइट साइड से आकर गंगा नदी में मिलती है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने जमुना और सोन है, सिर्फ यही 2 नदियां हैं जो राइट साइड से आकर गंगा में मिलती हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है और ये बिहार के छपरा ज़िले में आकर गंगा में समा जाती है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 नदियाँ हैं, आपने ध्यान रखना है। एक तो एक तो सोन नदी हो गई, घाघरा नदी, कोसी नदी, ये तीनों नदियाँ हैं जो बिहार में आकर गंगा में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी का नाम ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, कोसी नदी जो है बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला नामक जगह के नज़दीक गंगा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कटिहार जिला में कुर्सेला नामक जगह में। कोसी नदी को फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? वो है कोसी नदी। कोसी नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, ये एमसीक्यू में अक्सर ही पूछ लिया जाता है, बार बार बता रहा हूँ, इसको याद रखना है। सोरो ऑफ बिहार कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी है जो उत्तराखंड के चमोली जिला में दूधतोली हिल्स में से निकलती है। चमोली जिला के दूधतोली हिल्स में से निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज में आकर गंगा में समा जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये? उत्तराखंड के चमोली जिला में दूधतोली हिल्स में से। ठीक है, और कहाँ पे आकर समाती है? उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज में आकर गंगा में समा जाती है। गंडक नदी। गंडक नदी है जो नेपाल से निकलती है, और यह नदी बिहार के छपरा जिला में पटना के नज़दीक सोनपुर नामक जगह पर आकर गंगा में मिलती है। अब आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, बिहार के छपरा जिला में इससे पहले भी एक नदी मिली थी, वो थी घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती थी? तिब्बत से, और गंडक नदी निकल रही है नेपाल से। तो ये दोनों नदियाँ जो दूर से आ रही हैं, घाघरा और गंडक, तिब्बत से और नेपाल से आ रही हैं, ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? बिहार के छपरा जिला में। ठीक है, पटना के नज़दीक सोनपुर नाम की जगह पर आकर गंगा में मिल रही हैं। ध्यान रखना है अब इन बातों का। ठीक है, ये याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नदियाँ दूर से आ रही हैं, दूसरे देशों से आ रही हैं। तिब्बत से आ रही है और नेपाल से आ रही है, और दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? बिहार के छपरा जिला में। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे देशों से आ रही हैं नदियाँ और मिल रही हैं एक ही जिला में, बिहार के। ठीक है, ये ध्यान रखना है इन बातों का, इस बात का खास ध्यान रखना है। ये सारी नदियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, ये सारी लेफ़्ट साइड से आकर गंगा में मिल रही हैं। सिर्फ 2 नदियाँ थी जो जमुना और सोन थी, राइट साइड से मिल रही थी, बाकी सारी नदियाँ लेफ़्ट साइड से मिल रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम बांधों के बारे में। इस पे जो डैम बने हुए हैं गंगा नदी के बेसिन पे, 3 डैम है, टिहरी डैम, भीमगोडा, और तीसरा है फरक्का। ठीक है, ये तीनों के बारे में जानते हैं, तीनों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम टिहरी बांध की। टिहरी बांध को वैसे हम देखें तो ये देवप्रयाग से ऊपर बना हुआ है। ठीक है, हम गंगा की उत्पत्ति देवप्रयाग से मान रहे हैं, तो अगर
तो ये टिहरी बांध है जो भगीरथी नदी पे बना हुआ है, जो इसकी गंगा की जो है एक सहयोगी नदी है। ठीक है, तो मतलब ये गंगा की उत्पत्ति से पहले बना हुआ है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है जो 261 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये बात ध्यान में रखनी है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का 5वें नंबर का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। बड़ा बांध नहीं बोल रहे इसको, ऊंचाई पर स्थित बांध बोल रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बड़ा बांध पूछें तो आप लिख दें कि बड़ा बांध है। ये सबसे ये ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का 5वें नंबर का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। कहाँ पे बना हुआ है यह भगीरथी नदी और भिलंगना नदी का यहाँ पे संगम होता है उत्तराखंड में। भगीरथी नदी और भिलंगना नदी, ये दोनों नदियों के नाम याद रखने हैं, दोनों भगीरथी और भिलंगना। यहाँ पे इन नदियों का संगम होता है, वहाँ पे ये डैम बना हुआ है। आपको पता ही है जो गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी है वो भगीरथी है। ठीक है, इस बांध का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए। ठीक है, टिहरी बांध, टिहरी बांध के बारे में याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी ऊंचाई के बारे में और कौन कौन सी नदियों के संगम पे ये बना हुआ है। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये बात याद रखनी है। भीमगोड़ा बांध, ये छोटा सा बांध है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी आपने ध्यान में रखना है। हरिद्वार में बना हुआ है ये, इसकी ऊंचाई सिर्फ 41 फीट है। ठीक है, सिंचाई के लिए इस बांध को बनाया गया है और उसका दूसरा उद्देश्य क्या है? गंगा के प्रभाव को नियंत्रित करना है। ठीक है, भीमगोड़ा बांध ये हरिद्वार में है, उत्तराखंड में ही पड़ता है ये भी। ठीक है जी, और तीसरा बांध है जो फरक्का बांध, ये इम्पोर्टेंट बांध है, इसके में काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं। फरक्का बांध कहाँ पे बना हुआ है ये बताते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ फरक्का बांध के बारे में। मुर्शिदाबाद ज़िले में गंगा नदी के बारे में बताता हूँ। मुर्शिदाबाद ज़िले में जो गंगा नदी है ना, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। मुर्शिदाबाद ज़िले में गंगा नदी दो हिस्सों में बढ़ती है। एक हिस्सा इसका बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरा हिस्सा इंडिया में होता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जो मेन हिस्सा है, इसकी मेन ब्रांच है, वो बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, जो हमने तो गंगा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो कितने देशों में बहती है? दो देशों में। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में कहाँ से बहती है? यहीं से शुरू होती है, मुर्शिदाबाद से ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। ठीक है, और इसका एक हिस्सा वेस्ट बंगाल में बहता है। ठीक है, यहाँ पे इसी जगह पे यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ते हैं, वहाँ पे फरक्का बांध का निर्माण किया हुआ है। ठीक है जी, अब ध्यान में रखना है कौन सा जिला है? मुर्शिदाबाद जिला है। यहाँ से गंगा नदी दो हिस्सों में बट रही है। इसका जो एक हिस्सा बांग्लादेश में जाता है, मेन ब्रांच है इसकी जो बांग्लादेश में ही जाती है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा वेस्ट बंगाल में, ये इसकी छोटी ब्रांच है। ठीक है, मेन ब्रांच बांग्लादेश में, उसको वहाँ पे बोला जाता है पद्मा नदी। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ना नदी, गंगा नदी, तो इसका नाम चेंज होके पद्मा नदी हो जाता है। और जो हिस्सा हमारे वेस्ट बंगाल में रह जाता है उसको बोलते हैं हम हुगली नदी। ठीक है, हमारा वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है हुगली नदी, ध्यान में रखना है आपने ये बात। यहाँ पे ये दो हिस्सों में बढ़ते हैं मुर्शिदाबाद जिलों में, वहीं पे फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आपको बताया इसका जो ज़्यादा पानी है बांग्लादेश की तरफ जाता है, तो हमारे हुगली नदी में डालने के लिए पानी इसका, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत ने वहाँ पे फरक्का बांध का निर्माण किया था। काफ़ी समय वहाँ पे बांग्लादेश के साथ विवाद भी चला, क्योंकि पानी रोक नहीं सकते थे, तो बांग्लादेश के साथ काफ़ी समय विवाद चलता रहा और बाद में सुलझा लिया गया। ठीक है, जो ये बांध बना हुआ है ये बांग्लादेश से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उसके 18 किलोमीटर दूरी पे बांग्लादेश शुरू हो जाता है। बेस्ट जहाँ पे जो इसका पानी है वो एक कनाल फीडर बनाई हुई है, जो हुगली नदी निकलती है ना वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी चलती है। ठीक है, ये छोटी ब्रांच है इसकी गंगा की, इसके अलग होने के, दो हिस्सों में बंटने के बाद इसके साथ साथ एक कनाल बनाई हुई है, नहर बनाई हुई है, जिसको हम फरक्का फीडर बोलते हैं। ठीक है, फरक्का कनाल फीडर, वहाँ से उसके जरिए क्या है, हुगली नदी में गंगा का पानी छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होने वाले हिस्से को हुगली नदी कहा जाता है, और यहीं से ये नदी जाकर आगे चलकर बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।